से मैंने अभी तक 16 एग्ज़ाम फाइट किए, ठीक है। 16 एग्ज़ाम निकाले हैं, 16 एग्ज़ाम निकाले हैं। 16 एग्ज़ाम में 11 आपका सीजी का एग्ज़ाम है, सीजी वापों का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 बार टॉप किया, 2 बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापा में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन 5th रैंक आया था रिटर्न एग्ज़ाम में। सीजीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट 5th रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। और ये रीजनिंग की सीरीज़ हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ अभी से ही। कई लोग सोचते हैं कि हमारा मैथ्स कमज़ोर है, हमको मैथ्स नहीं बनता, तो हमसे रीजनिंग भी नहीं बनेगा। मैथ्स और रीजनिंग दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग टॉपिक हैं, उससे कोई लेना देना। उधर कमजोर है उसका ये मतलब नहीं कि आप रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप रीजनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये भ्रम पहला तोड़ देना, ठीक है, पहला भ्रम में तोड़ देना। और ये पहला क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये काफ़ी जो इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और हर एग्जाम में आपका एसएससी में, रेलवे में, व्यापम के एग्जाम्स में, पीएससी के प्री के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। आपका सब इंस्पेक्टर हो गया, पटवारी हो गया, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, मंडी इंस्पेक्टर हो गया, फूड इंस्पेक्टर हो गया, सभी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम ये सॉल्व करेंगे। इसको बोला जाता है, ये जो टॉपिक का नाम है ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, मैथ्स ऑपरेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें क्वेश्चंस क्या होता है, अब देखो दिया तो होगा, लेकिन हमको क्या समय बचाना है, ठीक है। आपसे बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा जरूर, एक बार सिखाने के बाद बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम टाइम में बढ़ना इंपॉर्टेंट है, कम टाइम में बनना ज्यादा जरूरी है। तो आपको उस बात को ध्यान रखना है। एक अप्रोच देखेंगे कि कम समय में कैसे बनाया जाएगा। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंतर्गत क्वेश्चन कैसे देता है, यहाँ पे नंबर देगा 15, 12, 8, 2, 6 इस प्रकार का नंबर दिया है, और बीच में अल्फाबेट घुसा दिया, RB, ये सब ऐसे अल्फाबेट्स घुसा दिया हुआ है। अब ये बोला जा रहा है कि इफ R डिनोट्स डिवाइड, ठीक है, R डिनोट्स डिवाइड बाई T डिवाइड्स, T डिनोट्स एडेड, ठीक है, W डिनोट्स सब्सट्रैक्टेड और B डिनोट्स मल्टीप्लाइड बाय। तो इसका क्या मतलब हुआ, यदि R से विभाजित दर्शाता है, T में जोड़ा गया दर्शाता है, W में घटाया दर्शाता है और B से गुणा किया दर्शाता है, तो ये वैल्यू क्या होगी। सबसे बेहतरीन अप्रोच क्या होता है, अगर आप ऑफलाइन एग्जाम दिला रहे हो, ऑफलाइन एग्जाम मतलब जिसमें आपके पास कागज है, पेपर है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, और ऑनलाइन एग्जाम दिला रहे हो तो क्या करना चाहिए। ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, आपको एक पेपर शीट तो मिलेगा ही। ऑफलाइन है तो अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन लिखे रहेगा ना, ठीक, जस्ट नीचे नंबर लिखते जाना, 15, 12, 8 और क्या दिया हुआ 2 और 6। अब जो जो बोला ना सबको लिख दो। यहाँ W का मतलब क्या बता रहा है, W से मतलब है घटाना, W मतलब यहाँ पे घटाना, माइनस। T का मतलब क्या दिया हुआ, देखो T नोट्स एडेड टू, T कहाँ पे है, ये 12 और 8 के बीच में T है, तो प्लस लिख दो। उसके बाद R का मतलब क्या बता रहा है बेटा, R का मतलब बता रहा है डिवाइडेड बाई, डिवाइड कर दिए, और B का मतलब बता रहा है कि मल्टीप्लाई करना है। अब सर कैसे सोल्व करें, 15 - 12, 3, 3 + 8 11, 11 डिवाइड बाई 2, ऐसे करें क्या, नहीं। एक और आपको इंपॉर्टेंट रूल बताता हूं, क्या है बॉडमस, क्या है बेटा बॉडमस।
बॉडमास का रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास बहुत सारे ऑपरेशन करने के लिए रहे, प्लस रहे, माइनस रहे, मल्टीप्लाई रहे, डिवाइड रहे, ब्रैकेट रहे, ऑफ रहे, तो क्या करना होता है, बी से है ब्रैकेट, मतलब सबसे पहले आपको क्या ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट में भी सबसे पहला कौन सा ब्रैकेट, इसको ये वाला ब्रैकेट बोलते हैं, फिर ये करली वाला ब्रैकेट होता है, एक नॉर्मल ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट होता है, फिर ये बड़ा ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करना, फिर करली, देन ये। इसमें मेरे ख्याल से ऐसे एग्जाम में दिए नहीं रहता, लेकिन बचपन में आप ये पढ़े होंगे। ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ मतलब एक प्रकार से मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ऑफ मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, हिंदी में बोलेंगे का। डिवीजन, डिवीजन मतलब जो भाग देना, विभाजित करना। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना। ऐड और सब्सट्रैक्ट, ये आपको इसी क्रम में फॉलो करना है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखते हैं 15 माइनस 12 प्लस 8। अब इसमें सबसे पहले देखो ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ कहीं लिखा हुआ नहीं है, का से करके लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद क्या आता है, बॉडमास, डी से डिवीजन, तो सबसे पहले डिवाइड वाला किए, 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया, 4 हो गया, है ना, इंटू 6। और 15 माइनस 12 इधर आप प्लस माइनस में देख सकते, चलो ठीक है, 15 माइनस 12 ये मैंने लिख दिया हुआ है ना। अब ये देखो फिर मल्टीप्लाई करोगे, 6 इंटू 4 कितना होगा, 24, और ये 15 माइनस 12 करोगे 3। हम मल्टीप्लाई तो कर लिए, उसके बाद ऐड सब्सट्रैक्ट करना हुआ है ना, तो हम ये प्लस करके क्या कर दिए 3, तो 24 प्लस 3 कितना हो गया बेटा, 27। 27 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। तो लाइन से करते जाना, पहले डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई करना, ठीक है, बॉडमास, फिर एडिशन करना, फिर सब्सट्रैक्शन करना, ठीक। फिर इफ आर डिनोट्स डिवाइडेड टी डिनोट्स डैश डैश डैश, ये दिया हुआ है, तुरंत मैंने क्या बोला, क्या करना है आपको, पहले नंबर लिख देना है। 27 लिखे, 15 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 6 लिखे। उसके बाद जो अल्फाबेट दिया, क्या क्या मतलब उसका बता। देखो टी का अर्थ है माइनस, टी डिनोट्स सब्सट्रैक्शन, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, आर डिनोट, आर क्या डिनोट कर रहा है बेटा, आर का अर्थ होता है डिवाइड करना। उसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब क्या बताया गया यहाँ पे, डब्ल्यू किसको डिनोट कर रहा है, मल्टीप्लाई को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और एम मतलब क्या है, एम मतलब है प्लस करना, ठीक है। अब सबसे पहले डिवाइड करना है, 15 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 15 डिवाइड बाई 3 क्या, 5, 5 इंटू 4 कितना होता है, 20, तो 27 माइनस 20 प्लस 6 क्या आ जाएगा, 7 प्लस 6 13। आपका आंसर क्या हो गया, 13, ठीक है, क्लियर है। किसी को कोई डाउट, ठीक है। अगर देखो कोई भी प्रकार का डाउट होगा तो उसको दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मेरे को कॉल लगा के पूछोगे, सोचोगे, तो ऐसे एक एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं रह पाता, किसी को मैं दे नहीं पाऊंगा। और अगर मैं बताऊंगा भी तो इसी चीज़ को दोबारा बताऊंगा जो मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, तो अगर आपको समझ नहीं आया तो इस चीज़ को आप दोबारा देखिएगा, ठीक है, 2 बार वीडियोस को देखिएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर आया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो डिवाइड का अर्थ प्लस है, इंटू का अर्थ ये है, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन। सबसे पहला अप्रोच क्या बोला मैंने, जो नंबर है ना लिख दो, 27 को लिख दो, 4 को लिख दो, 6 को लिख दो, 3 को लिख दो, फिर 4 दिया हुआ इसको दे दो, इसके बराबर क्या हुआ ये पूछा हुआ है। तो माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, देखो माइनस का अर्थ है डिवाइड, ये वाला माइनस मत करना, ये तो इंटू का अर्थ माइनस है, ये बताना चाह रहे हैं। ये माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, ठीक है। फिर डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस है। इंटू का अर्थ क्या बताया हुआ है, माइनस बताया हुआ है। और प्लस का अर्थ क्या बताया हुआ है, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई। तुरंत कर दो, सबसे पहले क्या करोगे बेटा, डिवाइड, 27 डिवाइड बाई 4, माइनस का अर्थ, माइनस का अर्थ यहाँ पे प्लस, प्लस बताओ, हिंदी में थोड़ा सा गलती है, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, तो ये 27 प्लस 4 है, ठीक है, माइनस का अर्थ 4, और यहाँ पे डिवाइड होगा। एक मिनट, क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधारिएगा। डिवाइड का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ प्लस, ओके। इंटू का अर्थ माइनस है, इंटू का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, और माइनस का अर्थ डिवाइड है, और माइनस का अर्थ डिवाइड है। इस हिसाब से क्वेश्चन मैच नहीं खाएगा, 4 के बाद डिवाइड है। चलिए क्वेश्चन को स्किप करिए, है ना, आंसर में ही नहीं आएगा यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो। इस क्वेश्चन को स्किप करें, क्वेश्चन में अब उतना टाइम नहीं है कि अपन उसको सुधारें। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न में। ये क्या, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए बोल रहा है, 27 क्वेश्चन मार्क 8 क्वेश्चन मार्क 3 बराबर 27 दिया हुआ है, 27 बोलता हूँ, 72 72 क्वेश्चन मार्क 8 क्वेश्चन मार्क 3 बराबर 27 है। अब एक चीज आपको सोचना है, देखो 4 ऑप्शन है, पहला तरीका देखो आंसर तो आएगा ही,
है ना, जो जिसको नहीं भी समझ आता वो भी इसको ट्राई कर करके देखेगा, आंसर लाएगा। लेकिन फर्क कहाँ पे होगा, फर्क कहाँ पे होगा बेटा, फर्क होगा आप कितने कम समय में लेके आते हो, उस हिसाब से डिसाइड होगा। तो चारों ऑप्शन को ट्राई करोगे वो तो आना ही आना है। लेकिन मैं यहाँ पे एक क्लू देता हूँ आपको, देखो ये नंबर जो है थोड़ा सा बड़ा है, 72 नंबर जो है क्या बड़ा है, उसके बाद 8 छोटा है, 3 छोटा है, तो क्या यहाँ पे मैं प्लस करूंगा तो कुछ नंबर 27 तक पहुंचा जा सकता है क्या, सोच के देखना कि मैं और इंटू कर दूंगा तो ये तो और बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 27 तक पहुंचना ही है। तो मेरे को ये समझ आ रहा है कि भैया 72 को ना डिवाइड करूंगा तभी कुछ हो पाएगा, काम बन पाएगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो 72 देखो ना डिवाइड का ही ऑप्शन होगा, तो मैं डायरेक्ट ऐसे अपना ये सूझबूझ के तरीके से यहाँ पे पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। तो 72 के बाद क्या क्वेश्चन मार्क की जगह ये वाला ऑप्शन देख रहा हूं, पहले क्या डिवाइड, उसके बाद दूसरे ऑप्शन में मल्टीप्लाई, ये रखने का प्रयास करता हूं तो देखता हूं आंसर क्या आता है। पहले डिवाइड करेंगे हम, ऐसा नहीं देखो आंसर गलत हो जाएगा अगर 8 × 3 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो पहले क्या करना है डिवाइड, तो 72 डिवाइड बाई 3, 72 डिवाइड बाई 8 क्या था 9, और 9 × 3 क्या हो गया 27, मैच खा गया, तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन बी। ठीक है, समझ आया। मैं एक एक करके भी रख सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा कि भैया 72 है, पहले ये वाला मल्टीप्लाई वाला रख दूंगा तो आंसर लंबा चौड़ा चल जाएगा, प्लस वाले में भी जमेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपको वहीं पे सूझबूझ अपनाना है, आ जाएगा प्रैक्टिस करते करते। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने और स्टार मार्क चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। ठीक है, ये दोनों इंग्लिश हिंदी फॉर्मेट में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि ना हिंदी मीडियम को ना इंग्लिश मीडियम को। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस स्टार साइंस एंड टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। बैलेंस करना है बेटा, 3 साइन दिया हुआ है, 3 साइन दिया हुआ है और उसके हिसाब से हमको बैलेंस करना है। ठीक है, अब एक हम ट्राई करते हैं, ये भी एरर ट्रायल एंड एरर मेथड रहेगा। 24 2 4 8, ठीक है, 24 2 4 8, 24 2 4 8, बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने की जगह क्या 24 2 4 8 ये लिख लिए। अब साइन रिप्लेस करते थे, माइनस डिवाइड बाई इज इक्वल टू डिवाइड बाई माइनस डिवाइड बाई इज इक्वल टू माइनस। एक और बच गया, अगर ये 3 में आंसर नहीं आया मतलब आंसर क्या होगा, चौथा वाला होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। 24 2 डिवाइड बाई 4 से तो आधा हो जाएगा, आंसर नहीं, ये तो गलत हो रहा है। 24 बराबर 2 डिवाइड बाई 4, ये भी पॉइंट में आंसर आ जाएगा जो कि नहीं आएगा। 24 ये वाला भी गलत हो रहा है। 24 डिवाइड बाई 2 ये 12 आ गया और 4 माइनस ये भी नेगेटिव हो गया, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, चौथा ही होगा। इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। देखो 24 डिवाइड बाई 2, दूसरे में माइनस है 4, ये क्या 8, ये मैच कर रहा है कि नहीं। 24 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 12, और माइनस माइनस 4 तो 8 आ ही रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। टू गेट बैलेंस इक्वेशन फ्रॉम दिस बैलेंस करना है वापस आपको। क्या क्या नंबर दिया हुआ है, 27 15 2, ये ब्रैकेट में है ना, फिर क्या है 10 4, फिर मैं क्या बोला, इसको थोड़ा सा 2-3 बार लिख लो, 27 15 2, ये बेस्ट तरीका है, ज़्यादा बुद्धि ना लगाना है, तुरंत लिख लीजिए। सर ऐसे में तो बहुत टाइम हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। 27 15 2, बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा। फिर 10 और ये 4, तीसरा नहीं हुआ तो चौथा मान के चल लेंगे अपन। प्लस डिवाइड इक्वल टू माइनस, प्लस डिवाइड इक्वल टू माइनस, ठीक है, प्लस डिवाइड इक्वल टू, और ये 10 माइनस 4 है। करके देखते हैं। सबसे पहले ये देखो 10 माइनस 4, यहाँ पे ये 6 आना चाहिए, लेकिन ये तो यहीं पे दशमलव वाला आ जा रहा है, तो पहला ऑप्शन 15 डिवाइड बाई 2 क्या 7.5 आ जाएगा, तो दशमलव में आंसर नहीं आ रहा है, ये तो 6 है। ये भी क्या है 6 आ रहा है, लेकिन इधर देखो 15 डिवाइड बाई 2 ये तो और नहीं आ रहा है, सेम ऑप्शन हो गया। खैर 27 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 ये 10 माइनस 4 ये 6 है। सभी के सभी ऑप्शन बराबर ले लिए क्या है, 27 प्लस है, सी ऑप्शन, प्लस माइनस डिवाइड और इज इक्वल टू, ऐसा कुछ है। एक मिनट, मैंने इक्वेशन गलत लिख दिया है। प्लस, एक बार चेक करते हैं, तीसरे ऑप्शन के साथ चेक करते हैं। 27 15 2 ये ब्रैकेट में है, देन 10 और ये 4 है। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए, ये प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर ये डिवाइड और ये इक्वल टू।
ठीक है, इक्वल टू 4, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखते हैं। अब ब्रैकेट, अब बोलोगे सर डिवाइड पहले, नहीं डिवाइड से पहले ब्रैकेट भी था ना, ब्रैकेट हमको सॉल्व करना है। तो 27 प्लस 15 कितना होता है 42, 42 माइनस 2 कितना होता है 40, 40 डिवाइड बाई 10 ये बराबर 4 आ रहा है क्या, हाँ 40 डिवाइड बाई 10 क्या हो जाएगा 4। तो ऑप्शन हमारा क्या है, आंसर सी है। ठीक है क्लियर, ये ऑप्शन में शायद एक आध ट्राई कर रहे थे मैं गलत हो गया, ये सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन रखने पे आपका आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स, वही है, ये सिंबल सेलेक्ट करना है बेटा। सबसे पहला तरीका क्या बता दिया मैं आपको, ये 2 ब्रैकेट दिए हैं यहाँ पे, इसको बड़ा ब्रैकेट मानेंगे, चलो 100 2 2 10 ये बराबर 59 है। ठीक है 100 2 2 10 बराबर 59, ट्राई करके देखते हैं। ये क्या है, ब्रैकेट है, फिर एक ब्रैकेट है 100 और ये यहाँ पे ब्रैकेट है, ये एक बड़ा ब्रैकेट मान लो, ठीक है इसको बड़ा ब्रैकेट मान लो, अंदर वाला जो है छोटा ब्रैकेट है। ठीक है तो ये पहले यहाँ पे माइनस करता हूँ, उसके बाद सेकंड वाले में डिवाइड, और ये यहाँ पे क्या है प्लस, ये बराबर 59 आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखते हैं। तो 100 माइनस 2 कितना हो गया 98, 98 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 98 डिवाइड बाई 2 आपका होगा 49, और 49 प्लस 10 ये बच रहा है, ये तो बराबर क्या हो गया 59। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन। ठीक है क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपको रिप्लेस करना है, 2 गणितीय है, ये तीसरे प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, ये सब ये जो सिंबल है माइनस इंटू डिवाइड प्लस इक्वल टू सब रहेंगे वहीं पे, बस उसको रिप्लेस करना है, मतलब इंटू माइनस का माइनस इंटू का ऐसे जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से हमको रिप्लेस करके देखना है। ठीक है तो रिप्लेस करके देखते हैं। तो देखिए आप नंबर पहले लिख दिए 16 24 2 10 104 और 0 नंबर लिख दिए है ना, 16 24 2 10 104 0, 16 24 2 10 104 0। अगर तीनों में आंसर नहीं मिला तो हम चौथे को मान लेंगे। तो प्लस और इनटू को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से को लेना देना नहीं, इनटू के जगह क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे जो प्लस है उसके जगह इनटू कर लेते हैं, ये ऑप्शन है। तो इसमें देखते हैं ये बराबर इज इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये 2 डिवाइड बाई 10 पहले करोगे, दशमलव आधा, ये नहीं दशमलव में आंसर आ जाएगा, पहला नहीं जमेगा आपका। ठीक है दूसरे वाले ऑप्शन को डिवाइड और माइनस को करके देखना है, डिवाइड मतलब डिवाइड के जगह माइनस, माइनस की जगह डिवाइड, रिप्लेस एक दूसरे के बदले रखना है, जहाँ पे माइनस उसकी जगह डिवाइड करके देखता हूँ। ठीक है इंटू इंटू ही रहेगा, डिवाइड की जगह माइनस कर दिए, और आपका तीसरा ऑप्शन क्या है प्लस है। तो ये भी देखो फिर दशमलव में आना चालू हो जाएगा, फ्रैक्शन में आना चालू हो जाएगा, यहाँ पे मैच नहीं करेगा, ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा में देखते हैं, तीसरे वाले में प्लस और माइनस को रिप्लेस करना है, मतलब माइनस है उसकी जगह क्या प्लस कर देना है, और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब ट्राई करके देखते हैं क्या, 2 डिवाइड बाई 10 16 प्लस ये भी आंसर दशमलव में आ रहा है क्या, लास्ट का ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। सोलह माइनस 24 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 प्लस 4, ठीक है इंटू 2 डिवाइड, ये भी आपका आ नहीं रहा है यहाँ पे, 16 प्लस 24 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, ये भी दशमलव में आ जाएगा। चौथा ऑप्शन होना चाहिए, फिर इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 16 24 2 10 और 104 ये बराबर क्या 0, 16 24 2 10 104, 16 माइनस 24 और इंटू की जगह क्या डिवाइड करके देखते हैं, और डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा बेटा आपका इंटू हो जाएगा, और ये प्लस वगैरह तो ऐसे ही रहेगा। अब ट्राई करके देखते हैं, 16 ये 24 डिवाइड बाई 2 माइनस हो जाएगा 12 है ना, और ये 12 इंटू क्या 10 प्लस 104 ये बराबर 0 आ रहा है क्या। तो ये आपका देखो 16 माइनस 120 प्लस 104 ये बराबर 0 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, 104 प्लस 16 120 हो गया, 120 माइनस 120 0। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया डी, आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है क्लियर। एक नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, इसमें टोटल 6 पैटर्न आपको देखने के मिलेंगे हैं, 6 पैटर्न आपको देखने के मिलेंगे।
और 6 का 6 पैटर्न आपको याद करा दूंगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस करके जा रहोगे। सर इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बेटा इसमें क्या प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगा, ठीक है, वो डायरेक्ट वहीं एग्जाम में प्रैक्टिस करिएगा। कितना आप प्रैक्टिस करोगे, ये पूरे पैटर्न टाइप बता दे रहा हूँ, इतना ही क्वेश्चन करना है। अगर आप करना चाहते हो तो कोई और बुक प्रीफर कर सकते हो, ठीक है, बट ये काफी रहेगा, ठीक है। फिर लेट j इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 11, ये सब नंबर बता दिया क्या क्या है। आप फिर बोल रहा है कि नीचे दिए गए संबंध में खाने में लिखे जाने अक्षर ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें क्या क्या अपन रख सकते हैं, खाने में लिखे जाने वाला अक्षर ज्ञात कीजिए। लेट माना कि बोल रहा है कि क्या ये नंबर हुआ है, तो ठीक है देखते हैं अपन। n बराबर क्या है बेटा, n बराबर 11 है, 11 इंटू ये खाना क्या है मेरे को नहीं मालूम, तो इसको मैं x मान ले, क्वेश्चन मार्क ले लिया, ठीक है, प्लस m बराबर क्या है, देखो m बराबर है 7 और ये ब्रैकेट में है, डिवाइडेड बाई k बराबर क्या है 2, बराबर क्या 31, मतलब इसको मैं, ये डिवाइड बाई 2 है मतलब बटे 2 आएगा, इसको मैं इधर भेज सकता हूँ मल्टीप्लाई, तो 11 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 7, इसको बटे 2, ये बराबर 31 रहता नहीं, डिवाइड बाई 2 मतलब बटे 2। अब ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे इसको मैं लिखूं 11 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 7, ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 31 इंटू 2 कितना हो जाएगा 62, ये 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 11 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 62 माइनस 7 कितना हो गया 55 हो गया, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 55 अपॉन 11, ये क्या हो गया 5 हो गया, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 5 आएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन LPJO में दिया हुआ, 0 में दिया हुआ, O में दिया हुआ है, तो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है L को, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका A L, ठीक है क्लियर। टाइप 5 देखते हैं, है ना। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नवीन हैज सम हेंस एंड सम गोट इफ द टोटल नंबर ऑफ एनिमल हेड आर 81 एंड द टोटल नंबर ऑफ एनिमल लेग्स आर 234, हाउ मेनी गोट्स डज नवीन हैव। एक्चुअल में देखो ये रीजनिंग का ना क्वेश्चन होके ना एक मैथ्स का भी क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन ना होके नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं ना, तो मैं इसको मैथ्स में क्या है नंबर सिस्टम में कराया हुआ हूँ, ठीक है, नंबर सिस्टम में इसको अच्छे से टॉपिक कराया हुआ हूँ। तो अभी मैं एक रफ आइडिया देता हूँ आपको, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, लेकिन बेसिक एकदम डीप में समझाने का काम मैथ्स वाला टॉपिक में किया हूँ। तो मैथ्स के नंबर सिस्टम वाले में जाके जो पेड कोर्सेस है खास करके वो उसमें जाके चेक करिएगा, ठीक है, नंबर सिस्टम। बट फिलहाल हम इसको बनाने का तरीका देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है, कोई बोल रहा है कुछ मुर्गियां हैं कुछ बकरियां हैं और सरों की संख्या इतनी है, पैरों की संख्या इतनी है। अब एक बात बताइए, चाहे इंसान हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे पक्षी हो, बकरी हो, कोई भी हो, सरों की संख्या कितनी होती है, एक ही होती है। चाहे इंसान का ले लो, चाहे मुर्गी का ले लो, चाहे बकरी का ले लो, पक्षी का ले लो, सरों की संख्या क्या होगी, हमेशा एक होगी, ठीक। अब ये बताओ इंसान है तो इंसान का पैर कितना होगा 2, बकरी है बकरी का पैर कितना होगा 4, मुर्गा है मुर्गा कितना पैर है 2, ठीक है। तो आमतौर पे जितना भी पक्षी वाले कैटेगरी हैं उसके पैरों की संख्या 2 होती है, और जो पशु वाले कैटेगरी होते हैं उनके पैरों की संख्या क्या है 4 होती है, ठीक है। इसमें डिफरेंस रहेगा, लेकिन सर तो एक ही रहेगा ना, कि 2-2 सर वाला देखे हो कहीं, है ना, एक ही सर रहेगा, ठीक है, और पैर भी 2